डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है। अ बेसल कंटेन्स 1 मोल ऑफ O2 गैस रिलेटिव मोलर मास 32 at a temperature T. The pressure of the gas is P. An identical vessel containing 1 mole of Hg gas, Hg गैस नहीं होगा बेटा, हीलियम गैस होगा ये। हीलियम गैस relative molar mass 4 at a temperature 2T has a pressure of। कह रहा है कि एक ऐसा कंटेनर है हमारे पास, एक ऐसा कंटेनर है और जिस कंटेनर का वॉल्यूम में ऐसा मान ले रहा हूं कि V है और उस कंटेनर में N इज इक्वल टू 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है और उसमें जो गैस भरा हुआ है O2 है और जिसका मोलर मास कितना है बेटे, 32 है। कह रहा है आगे, और उसका टेम्परेचर भी गिवन है T है। कह रहा है द प्रेशर ऑफ द गैस इज P, और इस यहां पर जो कंटेनर में गैस भरा हुआ है इसका प्रेशर P है। कह रहा है एन आइडेंटिकल वेसल, कह रहा है कि एक दूसरा आइडेंटिकल वेसल्स भी है, बिल्कुल वही वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम क्या है, सेम है, जो इसका वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इसका भी है। और 1 मोल N इज इक्वल टू वही है, 1 मोल भी लेना है। गैस चेंज कर दिया इसने, गैस क्या कर लिया, हीलियम ले लिया, जिसका मोलर मास कैपिटल MHE इज इक्वल टू कितना है, 4 है, और यहां पर इसका O2 का मोलर मास 32 है। कह रहा है कि एट अ टेम्परेचर 2T, इसका टेम्परेचर इसने कहा 2T है द प्रेशर, इसका प्रेशर हमें बताना है कि ये कितना होगा। मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि P1 इक्वल टू P है और P2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। एक चीज देखो बेटे, आपके पास थर्मोडायनेमिकल जो पैरामीटर है वो क्या है, P है, V है, T है। P स्टैंड फॉर द प्रेशर, V स्टैंड फॉर द वॉल्यूम, T स्टैंड फॉर द टेम्परेचर। आप जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हो तो क्या पढ़ते हो आप, बायल्स लॉ, आप बायल्स लॉ पढ़ते हो, ठीक है, तो बायल्स लॉ, ठीक है। आगे बेटे क्या है, जब आप वॉल्यूम को पढ़ते हो, वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हो तो क्या होता है, चार्ल्स लॉ हो जाता है, अच्छा बॉयल, ठीक है। और जब आप ये प्रेशर को कांस्टेंट करते हो तो प्रेशर को कांस्टेंट करते हो तब आप चार्ल्स लॉ पढ़ते हो। और जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हो, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ बायल, प्रेशर कांस्टेंट हुआ चार्ल्स, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो तुरंत आप पढ़ते हो गैय-लुसेक लॉ। क्या पढ़ते हो बेटा, गैय-लुसेक लॉ, ठीक है। अब आप बताइए कि यहां पर वॉल्यूम दोनों में सेम है, की पॉइंट यही है, आइडेंटिकल वेसल। आइडेंटिकल वेसल का मतलब हुआ कि जब वॉल्यूम इसका क्या है, सेम है, और वॉल्यूम सेम होने का मतलब आप इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ इसका मतलब आप यहां पर कौन सा लगाएंगे, चार्ल्स गैय-लुसेक या बायल, आप यहां पर लगाएंगे गैय-लुसेक लॉ। और गैय-लुसेक लॉ क्या होता है बेटे, गैय-लुसेक लॉ होता है कि इफ द वॉल्यूम इज द कांस्टेंट then the given gas of the pressure of the given gas is directly proportional to the absolute temperature। क्या है कि अगर वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो किसी भी गिवन गैस का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर की क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और यहां से क्या होगा फिर आपका कि इस गैस की स्टेट और इस गैस की स्टेट के लिए जो इक्वेशन मिलने वाला है वो P1 और अपान T1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो इस गैस के लिए ये मिलेगा और इस गैस के लिए P2 और T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा। या हम इनडायरेक्टली ऐसा कहें कि P1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 अपान T2, इसी को लिख सकते हैं। और P1 की जो वैल्यू है वो गिवन है, क्वेश्चन में P है, और T1 की जो वैल्यू है वो बेटे T गिवन है, और P2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट ही करना है, और T2 की वैल्यू हमें 2T यहां पर गिवन है, T से T कैंसिल हो गया, और P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2P आ जाएगा। P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, 2P आ जाएगा। और हमारा जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट हो जाएगा।